श्री राधे राधे। जिनके लिए नाभादास जी ने कहा है, कलि कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो, उन्हीं महान संत तुलसीदास जी महाराज जी के चरित्र को लेकर आज आपके सामने प्रस्तुत है। इनके विषय में इतना अधिक विस्तृत चरित्र प्राप्त होता है कि इसको संक्षेप में कहना भी मुश्किल काम है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे श्राप की कहानी से जिसने खुद तुलसीदास जी के जन्म की नींव रखी। भक्तों, एक बार मैंने आपको समर्थ गुरु रामदास जी के चरित्र के बारे में बताया था, जिसमें स्वयं वाल्मीकि जी और हनुमान जी महाराज जी के बीच में राम कथा को लेकर थोड़ी सी नाराजगी हुई थी। हनुमान जी ने पत्थरों पर अपने नाखूनों से भगवान की कथा लिख रखी थी। जब उन्होंने यह कथा वाल्मीकि जी को सुनाई तो वाल्मीकि जी को खेद हुआ कि अब हनुमान जी के चरित्र के सामने बेरा लिखा हुआ कोई क्या ही पढ़ेगा। यह सुनकर हनुमान जी दुखी हुए और उन्होंने ये सभी पत्थर जिसमें राम कथा लिखी हुई थी फेंक दिए। लेकिन बाद में दुखी होकर वाल्मीकि जी को एक श्राप जरूर दिया। वो श्राप क्या था कि आपके कारण मेरी राम कथा मुझे फेंकनी पड़ी, इसलिए आप कलयुग में दोबारा जन्म लो और मेरे लिखे हुए और अन्य रामायणों पुराणों के आधार पर दूसरी लोक भाषा में रामायण लिखो। भक्तों, इसी श्राप के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म होता है। जो फेंके हुए पत्थर थे बाद में मुनियों द्वारा निकालने के प्रयास किए गए और उनसे हनुमान नाटक नामक ग्रंथ तैयार हुआ, जो आज भी उपलब्ध है। लेकिन पूरे पत्थर समुद्र से नहीं मिल पाए, इसलिए यह ग्रंथ अभी अधूरा है। और समर्थ गुरु रामदास जी जो स्वयं हनुमान जी के अवतार थे, क्योंकि वाल्मीकि जी ने भी हनुमान जी को श्राप दिया था, तो समर्थ गुरु रामदास जी हनुमान जी के ही अंशावतार है। अब बात आती है वाल्मीकि जी के पिछले जन्म की, जब वो रत्नाकर नाम के डाकू थे। ब्रह्म ऋषि बनने से पहले भक्तों उनसे बहुत पाप हुए थे और इन्हीं पापों का फल मानो भोगने के लिए तुलसीदास जी को अपने बचपन में बहुत कष्ट सहना पड़ा। इनका जन्म हुआ था यमुना किनारे राजापुर नामक स्थान पर, जो पहले बांदा जिले में था, पर अब चित्रकूट जिला है वो। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, पर जन्म का नक्षत्र और मुहूर्त ऐसा था कि लोग घबरा गए। जन्म के कुछ ही दिन बाद माता जी का देहांत हो गया। अब इनका लालन पालन एक दासी ने किया और वो दासी इनको हरिपुर नामक गांव में लेकर चली गई। भक्तों, जन्म के समय इनके मुंह में दांत थे और जब इनका जन्म हुआ था तो इन्होंने सबसे पहले रोया नहीं, इन्होंने राम 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 बोला। इसलिए 5 साल की उम्र में जब इनका नामकरण हुआ तो इनको राम बोला नाम इनका रखा गया। 5 वर्ष की अवस्था में भक्तों जो दासी थी इनका भी देहांत हो गया, तो लोगों ने इनके पिताजी से कहा कि आप ये बच्चा ले जाइए। पर पिताजी कहते, मैं ऐसे बच्चे को क्यों लेके जाऊं, ये तो मेरे पूरे परिवार को ही खत्म कर रहा है। तो भक्तों, इस तरह से अनजाने में एक भक्त का तिरस्कार हुआ और काल चक्र कुछ ऐसा चला कि कुछ दिनों बाद इनके पिताजी का भी देहांत हो गया। तुलसीदास जी को बचपन में बहुत कष्ट झेलने पड़े थे। वो हनुमान जी के मंदिर के सामने जो चने गिरे हुए पड़े रहते हैं उनको खाकर अपना गुजारा करते थे या फिर कहीं से भिक्षा मांगते थे। भक्तों, फिर आया एक मोड़ जब पार्वती माता स्वयं अन्नपूर्णा के रूप में प्रतिदिन उन्हें भोजन कराने लगी। लेकिन एक दिन यह रहस्य खुल गया कि स्वयं भगवान शंकर की प्रिया अन्नपूर्णा इस बालक को भोजन कराती हैं। अब जब यह रहस्य खुल गया तो भोजन कराने का यह क्रम टूट गया। तब भगवान शंकर जी ने नरहरियानंद जी महाराज जी को दर्शन दिया और आज्ञा दी कि राम बोला को अयोध्या ले जाओ, सरयू में स्नान कराओ और वहीं उन्हें वैष्णव संत की दीक्षा दो। भक्तों, नरहरियानंद जी स्वयं परम भाग्यशाली संत थे, जिन्हें साक्षात अनसुईया माता, जो दुर्वासा, दत्तात्रेय और चंद्रमा जैसे तेजस्वी ऋषियों की जननी है, दर्शन देती थी। शिव जी की आज्ञा के अनुसार उन्होंने अपनी जो प्रिय तुलसी वन की सेवा थी उसको छोड़ दिया और बालक को दीक्षा देने अयोध्या चले गए और वहीं पर उन्होंने इस बालक का नामकरण किया और नाम रखा तुलसीदास। कुछ दिनों बाद गुरुदेव नरहरियानंद जी उन्हें काशी ले आए। वहां पर श्री शेष सनातन जी के पास वेद शास्त्र पुराणों का अध्ययन करने के लिए छोड़ दिया। एक दिन की बात है, तुलसीदास जी शौच के बाद जो बचा हुआ जल था एक वृक्ष में डाल देते थे। भक्तों, उस पेड़ पर
एक प्रेत रहता था। प्रेतों को सिर्फ अशुद्ध जल पीने का ही अधिकार होता है भक्तों। तो जब तुलसीदास जी उस वृक्ष में जो बचा हुआ जल डालते थे तो वही उसको पीता था। तो इस तरह से उसकी जल तृप्ति होती थी, तो वो प्रसन्न हो गया और उसने बोला, बोलो क्या चाहते हो। तुलसीदास जी ने कहा, मुझे भगवान का दर्शन करा दीजिए। तो प्रेत ने कहा, यह तो मैं नहीं कर सकता, पर इतना जरूर बता सकता हूं कि काशी में एक सत्संग होता है, वहां पर श्री हनुमान जी रोज आते हैं और सबसे बाद में उठते हैं। जब सब चले जाएं तो बस उनके चरण पकड़ लो। भक्तों, आज जहां बनारस में संकट मोचन मंदिर है, वहीं पर तुलसीदास जी ने हनुमान जी के चरण कस कर पकड़े थे। और जब हनुमान जी ने चरण पकड़े तो उनसे विनती की कि हे प्रभु, आपने ही मुझे श्राप देकर जन्म दिलाया है, अब इस कलयुग में आप ही मुझे राम जी से मिलाइए। हनुमान जी ने कृपा करी और बोले, चित्रकूट जाओ, वहां राम जी का दर्शन होगा। चित्रकूट में पहला दर्शन एक घुड़सवार के रूप में हुआ, लेकिन तुलसीदास जी ने यह सोचा यह तो कोई शिकारी है और आंखें फेर ली, प्रणाम भी नहीं किया। दूसरी बार दर्शन एक राम लीला के रूप में कामदगिरि जी की परिक्रमा में हुआ और उन्होंने इस बारे में संतों को बताया भी है कि वो कुछ देख नहीं सके। तुलसीदास जी समझ गए, ठाकुर जी ने दर्शन तो दिया पर संतुष्टि नहीं मिली। तब हनुमान जी ने कहा कि अब की बार दर्शन होगा और मैं बताऊंगा कि कैसे होगा। तब घटी एक बहुत प्रसिद्ध घटना। स्वयं श्री राम जी तिलक लगा रहे थे और तोते के रूप में हनुमान जी वहां पर आए और उनको ये बताया कि ये प्रभु श्री राम जी हैं, और इसी कृपा से तुलसीदास जी को श्री राम जी का संपूर्ण दर्शन हुआ। भक्तों, अब बात करते हैं तुलसीदास जी के विवाह, वैराग्य और रामचरितमानस की रचना से जुड़े प्रसंगों की। कुछ समय बाद तुलसीदास जी अपनी जन्मभूमि लौट आए। वहां पर एक ब्राह्मण के आग्रह पर उनका विवाह रत्नावली नामक कन्या से हुआ। बाद में रत्नावली के ही एक कटु वचन से उन्हें वैराग्य हो गया और वे साधु वेश धारण करके काशी रहने लगे। काशी में भगवान की कृपा से उन्हें आज्ञा हुई कि राम कथा लिखो। भक्तों, पहले वो संस्कृत में लिखते थे, पर जब हर सुबह जो लिखा होता था उसे मिटा हुआ पाते थे। तब भगवान शंकर जी ने उन्हें दोबारा कहा, संस्कृत में नहीं, अयोध्या जाओ और हिंदी में लिखो। भक्तों, इस तरह से रामचरितमानस की रचना अयोध्या में हुई और हिंदी भाषा में हुई। कई लोग कहते हैं 2 साल में लिखी गई, कई लोग कहते हैं 2.5 या 3 साल में। पर एक बड़े योगी का कहना है कि सरस्वती माता ने उन्हें एक दिव्य लेखनी दी थी और गणेश जी ने दिव्य शक्तियां, और मात्र 3 दिन में तुलसी चौरा नामक स्थान पर यह महान ग्रंथ लिखा गया। जब यह ग्रंथ काशी लाया गया तो संत लोग इसका पाठ करने लगे, तो वहां के जो संस्कृत विद्वान थे वो उनसे ईर्ष्या करने लगे और बोलने लगे, संस्कृत की रामायण को हिंदी में लिखकर तुम इसे रामायण कैसे कह सकते हो, इसकी परीक्षा होनी चाहिए। भक्तों, उस समय काशी के जो सबसे बड़े विद्वान थे मधुसूदन सरस्वती जी, उनके पास यह ग्रंथ भेजा गया। मधुसूदन सरस्वती जी ने पूरा ग्रंथ पढ़ा और अपनी स्वीकृति दे दी। और इस विषय में एक दोहा भी आता है जिसमें कहा गया है कि इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास जी स्वयं एक चलता फिरता तुलसी का पौधा है और जिसकी मंजरी राम कथा है और हर शब्द पर राम रूपी भंवरा मंडराता रहता है। भक्तों, फिर भी कुछ संस्कृत के विद्वानों ने कहा कि ये दोनों तो मिले हुए हैं, तो जो मधुसूदन सरस्वती जी ने जो कहा है वो मान्य नहीं है। तो इसकी एक अंतिम परीक्षा हुई और वो हुई काशी विश्वनाथ मंदिर में। रामचरितमानस को सब ग्रंथों के नीचे रखा गया और उसके ऊपर बाकी सारे ग्रंथ रख दिए गए। भक्तों, अगली सुबह जब मंदिर खुला तो एक आश्चर्यचकित घटना हुई। भक्तों, रामचरितमानस का ग्रंथ सबसे ऊपर पाया गया और उस पर स्वयं शिव जी के हस्ताक्षर थे और लिखा हुआ था सत्यम शिवम सुंदरम, और मंदिर में यही वाणी गूंज रही थी। भक्तों, अब किसी को
कोई भी संदेह नहीं रहा। यह तो विश्वास की एक पराकाष्ठा थी। तुलसीदास जी ने राम नाम की महिमा को प्रत्यक्ष प्रमाणित किया था। एक हत्यारे ने केवल राम नाम जप कर पाप मुक्ति मांगी थी, तो तुलसीदास जी ने कहा था तुम मुक्त हो गए। तो तुलसीदास जी ने कहा कि तुम मुक्त हो गए। इस पर भी विद्वानों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा जब यह अपने हाथ से भगवान शंकर के नंदी को भोजन करा दे तब मानेंगे। भक्तों, तब स्वयं नंदी जी की मूर्ति ने प्रसाद ग्रहण किया और इस तरह से राम नाम की सच्ची शक्ति का प्रमाण मिला। एक बार ईर्ष्या और जलने वाले लोगों ने यह ग्रंथ चुराने की कोशिश की, पर वो हर बार असफल हुए। भक्तों, ये बार बार कोशिश हुई। एक बार बताया गया है कि रात भर धनुष बाण लिए 2 बालक ग्रंथ की रखवाली करते हैं। वे 2 बालक कोई और नहीं, स्वयं श्री राम और लक्ष्मण जी थे। भक्तों, एक बार की बात है, तुलसीदास जी से ईर्ष्या और जलन करने वाले लोगों ने सोचा कि इन्हें काशी से हटा दिया जाए। तब एक बंगाली ने कपटपूर्वक उन्हें काशी छोड़ने पर राजी भी कर लिया, पर स्वयं भोले बाबा ने स्वप्न में भयंकर दर्शन देकर कहा उन्हें वापस लाओ, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार का नाश होगा। तो तुलसीदास जी काशी लौट आए और 80 घाट पर रहने लगे। भक्तों, एक और घटना है कि मिथिला जाते समय रास्ते में बेला पातार नामक स्थान पर धनुर्दास नामक एक संत मिले, जिनसे भूलवश यह प्रचार हो गया कि मंदिर में चढ़ा भोग एक चूहे ने खाया है, पर उन्होंने कह दिया कि भगवान ने खाया है। राजा के मंत्री ने यह भेद जान लिया और राजा को बताया कि इसकी परीक्षा की जाए। घबरा के उन महान संत ने तुलसीदास जी से अपनी सारी व्यथा कही। तुलसीदास जी ने कहा चिंता मत करो, कल भगवान स्वयं भोग ग्रहण करेंगे। अगले दिन जब भोग लगा तो पर्दे के पीछे तेज रोशनी हुई, सुगंध फैली और जब मंदिर खोला गया तो देखा गया कि रोटी आधे से ज्यादा खाई जा चुकी थी और चूहे ने नहीं, स्वयं ठाकुर जी ने प्रसाद ग्रहण किया था। राजा यह देखकर मूर्छित हो गया। एक बार अकबर के दरबार में भी चमत्कार हुआ था। तुलसीदास जी के चमत्कारों की चर्चा दिल्ली में अकबर के दरबार तक पहुंची। अकबर ने उन्हें बुलाया और कहा कि कोई चमत्कार दिखाओ, तो तुलसीदास जी ने विनम्रता से मना कर दिया और बोले मैं तो केवल भजन करने वाला साधु हूं। यह बात सुनकर अकबर को गुस्सा आ गया और उसने तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया। भक्तों, तुलसीदास जी ने हनुमान जी से प्रार्थना करी और देखते ही देखते लाखों बंदर प्रकट होकर राजमहल में उत्पात मचाने लगे। घबराए हुए अकबर ने तुलसीदास जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और हमारे महान संत तुलसीदास जी ने अकबर को तुरंत माफ कर दिया। वृंदावन में एक बार उन्हें कृष्ण मंदिर दर्शन कराने ले जाया गया तो पुजारी जी ने ताना मारा, तुम्हारे इष्ट तो श्री राम जी हैं, यहां कैसे प्रणाम करोगे। भक्तों, उसी समय तुरंत भगवान कृष्ण के हाथ में धनुष बाण प्रकट हो गया। जब यह घटना घटी और ठाकुर जी की ऐसी विलक्षण शक्ति दिखी तो सबने तुरंत ठाकुर जी से माफी मांगी और तुलसीदास जी को भी दंडवत प्रणाम किया। भक्तों, अब बात करते हैं काशी में अंतिम विश्राम की। कुछ समय बाद तुलसीदास जी काशी पहुंचे और वहां पर 80 घाट पर गंगा जी के किनारे संतों के बीच राम नाम गाते हुए बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। अपने ग्रंथों के माध्यम से युगों युगों तक तुलसीदास जी सबको आध्यात्मिक प्रकाश देते रहे हैं। तो भक्तों, यह थी संत तुलसीदास जी महाराज की अद्भुत प्रेरणादायक जीवन गाथा। कष्ट से करुणा तक, श्राप से सृजन तक और भक्ति से भगवत दर्शन तक की यह यात्रा। आइए हम सभी मिलकर बोले जय जय श्री राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे, नारायण नारायण।